हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टेडी स्टेट एरर के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही उसका इक्वेशन भी डिराइव करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है? व्हेन एक्चुअल आउटपुट डिविएट्स फ्रॉम द डिजायरेबल आउटपुट और रेफरेंस इनपुट देन द सिस्टम इज सेड टू पोज ए स्टेडी स्टेट एरर। इसका मतलब है जब एक्चुअल आउटपुट जो सिस्टम से हम लोग को मिल रहा है वो डिजायरेबल आउटपुट या जिसको रेफरेंस इनपुट भी बोलते हैं उससे डिविएट होता है तो सिस्टम में स्टेडी स्टेट एरर का जनरेशन होता है। ठीक है, सिंपल भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं इट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजायर्ड आउटपुट एंड द एक्चुअल आउटपुट। मतलब जो स्टेडी स्टेट एरर होता है वो एक्चुअल आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट के बीच का डिफरेंस होता है। तो डिजायर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट करेंगे तो हम लोग को स्टेडी स्टेट एरर मिलता है। इट इज द इंडेक्स ऑफ एक्यूरेसी, मतलब सिस्टम में कितनी एक्यूरेसी है या सिस्टम कितना एक्यूरेट है उसको भी स्टेडी स्टेट एरर इंडिकेट करता है। फिर क्लोज लूप सिस्टम में जो स्टेडी स्टेट एरर का मैग्नीट्यूड होता है वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीएसएचएस के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही स्टेडी स्टेट एरर रेफरेंस इनपुट के टाइप ऑफ मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और सिस्टम टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ स्टेडी स्टेट एरर। सबसे पहला है नेचर ऑफ इनपुट सिग्नल। तो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में इनपुट सिग्नल्स के बारे में पढ़ाया था जो कंट्रोल सिस्टम में यूज होते हैं। ये इनपुट सिग्नल्स हैं जो कंट्रोल सिस्टम में यूज होते हैं, स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल और इम्पल्स सिग्नल। तो इनके नेचर के कारण भी स्टेडी स्टेट एरर का जनरेशन होता है। दूसरा है टाइप ऑफ सिस्टम। मैंने लास्ट क्लासेस में टाइप ऑफ सिस्टम भी डिस्कस किया था, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एक्सेट्रा। तो इन टाइप ऑफ सिस्टम के कारण भी स्टेडी स्टेट एरर का जनरेशन होता है। और तीसरा है नॉन लीनियरिटीज प्रेजेंट इन द सिस्टम। वो है डेड जोन, सैचुरेशन, फ्रिक्शन, बैकलैश और रिले। तो ये जो नॉन लीनियरिटीज होते हैं सिस्टम में इनके कारण भी स्टेडी स्टेट एरर का जनरेशन होता है। लेकिन क्योंकि हम लोग ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच को सिर्फ लीनियर सिस्टम्स में अप्लाई करते हैं इसीलिए हम लोग इफेक्ट ऑफ नॉन लीनियरिटीज नहीं पढ़ते हैं लीनियर सिस्टम्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ स्टेडी स्टेट एरर। यहाँ पे हम लोगों ने डेरिवेशन करने के लिए एक नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम लिया है। यहाँ पे आरएस जो है वो क्या है? इनपुट एक्साइटेशन है, सीएस जो है आउटपुट रेस्पॉन्स है, ईएस यहाँ पे एक्चुएटिंग सिग्नल या एरर सिग्नल है, एचएस जो है फीडबैक पार्ट ट्रांसफर फंक्शन है और जीएस जो है फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन है। तो मैंने पहले भी आपको डिराइव करके बताया था, यहाँ पर जो ट्रांसफर फंक्शन निकलेगा इस नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का सी एस बाई आर एस विल बी इक्वल टू जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस निकलेगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम लोग सी एस निकालना चाहते हैं तो इस आर एस को जी एस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी एस इज इक्वल टू जी एस आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस आएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इस डायग्राम से ई एस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इस एच एस ब्लॉक में इनपुट क्या जा रहा है? सी एस, तो आउटपुट क्या होगा? सी एस इंटू एच एस होगा। ठीक है, तो ई एस विल बी इक्वल टू आर एस माइनस सी एस एच एस आएगा। ठीक है, अब ये जो सी एस की वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो हम लोग को इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा। ई एस इज इक्वल टू आर एस माइनस जी एस आर एस एच एस होल डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस मिलेगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन से आर एस कॉमन लीजिए। तो जब हम लोग आर एस को कॉमन ले रहे हैं तो इस टाइप का इक्वेशन आ रहा है, ई एस इज इक्वल टू आर एस होल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस जी एस एच एस होल डिवाइड बाय 1 प्लस जी एस एच एस। ये हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को ई एस बाय आर एस क्या मिलेगा? ई एस बाय आर एस इज इक्वल टू 1 माइनस जी एस एच एस होल डिवाइड बाय 1 प्लस जी एस एच एस मिलेगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो मिलेगा 1 प्लस जी एस एच एस माइनस जी एस एच एस होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एस एच एस। ठीक है, अब ये जी एस एच एस और ये जी एस एच एस कैंसिल आउट हो जाएगा और हम लोग को ई एस बाय आर एस क्या मिलेगा? 1 अपॉन
1 प्लस जी एस एच एस मिलेगा। अब हम लोग को यहाँ से ई एस निकालना है, तो इस आर एस को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो ई एस विल बी इक्वल टू आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस मिलेगा। ठीक है, ये है एरर सिग्नल का इक्वेशन। फाइनल वैल्यू थ्योरम से जो स्टेडी स्टेट एरर है जिसको हम लोग ई एस एस से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू ई एस होता है। ये होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन विच इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी ई टी। ठीक है, ये होता है टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन स्टेडी स्टेट एरर का। तो यहाँ पे ई टी क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर सिग्नल ई एस है। ठीक है, तो ये जो ई एस का इक्वेशन हम लोग निकाले हैं उसको हम लोग इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो स्टेडी स्टेट एरर ई एस इज इक्वल टू क्या मिलता है, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस मिलेगा। तो ये है हम लोग का स्टेडी स्टेट एरर का इक्वेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, और ये टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है। अब हम लोग नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम और यूनिटी फीडबैक सिस्टम में स्टेडी स्टेट एरर निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो ये है हमारा नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम जिसमें फीडबैक पार्ट ट्रांसफर फंक्शन एच एस दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोगों ने ई एस क्या निकाला था, ई एस इज इक्वल टू आर एस माइनस सी एस एच एस निकाला था। ठीक है, अब ई एस की इक्वेशन क्या आई थी हमारी, आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस आई थी। ठीक है, वही यूनिटी फीडबैक सिस्टम में क्या है, एच एस इज इक्वल टू क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 हो गया है। तो ये सी एस जो है ये डायरेक्टली समिंग पॉइंट पे अप्लाई हो गया है। तो यहाँ पे एरर सिग्नल क्या होगा, ई एस इज इक्वल टू आर एस माइनस सी एस होगा। ठीक है, तो हम लोग जब ई एस निकालेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई एस इक्वल टू आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस आएगा। यहाँ पे एच एस की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो ई एस इज इक्वल टू आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस मिलेगा। अब स्टेडी स्टेट एरर जो आया था नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम का बाय फाइनल वैल्यू थ्योरम, वो क्या आया था, ई एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस आया था। यहाँ पे एच एस की जगह 1 पुट कर देंगे तो क्या होगा, स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम विल बी इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस आएगा। ठीक है, तो ये स्टेडी स्टेट एरर है यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए और नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए। तो हो फ्रेंड्स, आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।